आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, क्लिक करना, निकाल दे। ठीक है, हमने क्रोमैटोग्राफी पढ़ाई पढ़ी थी, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। ठीक है, एक्सट्रैक्शन है, इसके लिए हमने सेपरेशन करनी है। हमने किस चीज की सेपरेशन करनी है, डिटेल से आपका नाम है। हमने करनी है सिंपल, आपके एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे हमने चाय चाहते हैं, चाय के अंदर हम पहले पानी डालते हैं, फिर हम उसके अंदर दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, ये हमारा मिक्सचर तैयार होता है। ये चार कंपोनेंट से मिलकर बन गई चाय। पानी, चीनी, पत्ती, दूध, चार कंपोनेंट। अगर हम इसको केमिकली हम उसको सेपरेट करना चाहें तो बस उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या अगर पति ने अपना जो एक्शन देना था पानी और दूध में दे जाएगा, बाकी तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी ना, वो वाला प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है। चाय में से पत्ती का छानना इस कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर से हमने ये मिक्सर ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिसके साथ कंपोनेंट्स डालना है ना, वो दो लिक्विड ऐसे डिफरेंट लिक्विड इस्तेमाल होंगे जो आपस में सॉल्वेबल नहीं होंगे। अगर मिक्स हो गए तो फिर नहीं निकाल सकेंगे। जैसे हम चीनी के पानी के अंदर चीनी मिला दें, नमक मिला दें, हम नहीं निकाल सकते तो मिक्स होगी। ठीक है, वो कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड की सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेबिलिटी। हमने पेपर क्रोमैटोग्राफी में यही पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेबिलिटी की बुनियाद पे हम उसको निकालेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस है कि हम टू डिफरेंट इनमिक्सेबल लिक्विड इस्तेमाल होते हैं। इनमिक्सेबल लिक्विड से मुराद होता है वो लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। उनमें से हम लोगों ने क्या करना है, कंपोनेंट्स को अलग करना है। ठीक है, ये सेपरेशन की ऐसी टेक्निक्स होती है एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट इनविजिबल लिक्विड इस्तेमाल करते हैं कि वो लिक्विड हमने इस्तेमाल नहीं करना जो क्या करेंगे आपस में मिक्स होते हैं। हम देखो डिफरेंट लिक्विड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल एक एलोवेरा, एलोवेरा का एक पौधा होता है, एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कहते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए हमें लिक्विड की जरूरत होती है वाटर की। जब तक वाटर नहीं होगा हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर होता है वो अपने अंदर पोलर को जल्दी से जज्ब कर लेता है। ये चीज की हमें जरूरत होगी जब कर लेगा, बाकी हमें वेस्ट प्रोडक्ट में दे देगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, वो कहते हैं कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे वाटर। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एलो एक्सट्रैक्ट। एलो एक्सट्रैक्ट से मुराद होता है कि एलोवेरा जो होती है वो हमारे लिए बेनिफिट्स भी है, इससे अद्वियात भी बनती है। ठीक है, हम इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेंगे। एक्सट्रैक्ट फॉर्म को मुराद है कि ड्राई फॉर्म में भी लेंगे। अक्सर आपने देखा फेस वॉश इस्तेमाल होते हैं, साबुन इस्तेमाल होते हैं, उससे लिखा होता है कि एलोवेरा कंपोनेंट्स है इसके अंदर। वो एलोवेरा डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स है पौधे के अंदर। उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब उसको प्योरीफाई करेंगे, उसके अंदर से आपने मिक्सचर्स को वो अलग कंपोनेंट्स को अलग करना है जो आपको पता है कि बेनिफिट देंगे। जो नहीं देंगे वो ठीक है, वो बेनिफिट नहीं देता, उनको अपना देते हैं, ऐसे करते हैं ना। हम उसके अंदर से डालते, वो डायरेक्ट भी सेल नहीं रहता, उसको वो एक प्रोसेस से गुजारते हैं। वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, उसके अंदर केमिकल ऐड करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आप टाइम पे उसको स्टोरेज कर देते हैं। जो घर में एलोवेरा होती है और बाहर से डब्बी में आती है, उसका फर्क होता है ना, कभी देखिए दोनों दफा दोनों में फर्क होता है, क्योंकि वो किस प्रोसेस से गुजर के आएगी, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजर के आएगी हमारे पास। तो तमाम जरासीमों से पाक होकर आएगी। जिस चीज की जरूरत होती है वो कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स निकालते हैं इसके अंदर। ये भी आपने याद रखना है एक्सट्रैक्शन में। एक्टिव कंपोनेंट्स इस्तेमाल निकाल लेते हैं, उसी से निकालते हैं कि हमने अपनी मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करना है, इसको हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है,
वो कहते हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा को ऐसे प्रोसीजर से जानते हैं कि जो एलोवेरा का एक पौधा होता है उसके अंदर से गुदा निकाल देते हैं, उसको वाटर में प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद उसको ऐसे ड्राई शक्ल में ले लेते हैं। ड्राई शक्ल में लेने के बाद फिर उसका कुछ और के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, फिर वो एक अच्छी फॉर्म में आता है, फिर एक फिगर फॉर्म में आता है, जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं और प्लांट के लिए स्टोरेज हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन कौन सा प्रोसेस है? सेपरेशन का प्रोसेस है कंपोनेंट्स का। इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट इनविजिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। इनविजिबल लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, इनविजिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल। ये बता तो राइट को हाँ लोगों को ठीक है, इनविजिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। कौन सॉल्वेंट? वो सॉल्वेंट जो आपस में एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरह हम क्या करते हैं कि हम अपना जो कंपोनेंट होता है वो एक्टिव कंपोनेंट इंग्रेडिएंट डाल देंगे। ठीक है, अब दूसरी इसकी कंडीशन बता रहे हैं कि ये फार्मास्यूटिकल में बहुत अहम होती है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बगैर फार्मास्यूटिकल्स में कोई भी मेडिसिन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वेरीफाई नहीं कर सकते हम। वो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में एक्सट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हम एक प्लांट से या एक एनिमल से हमसे दवाई बनानी है, हम डायरेक्ट प्लांट तो नहीं खा सकते हैं। पत्ती है, पत्ती का भी एक पौधा होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम चाय में नहीं डाल सकते ना, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, पूरे प्रोसेस होता है, उसके अंदर उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं जो क्या करती है हमारी पत्ती को सेफ रखती है। उसी वजह से हम पत्ती को काफी टाइम के लिए स्टोरेज कर पा रहे हैं। पत्ती को डायरेक्ट दूध में नहीं डाल सकते, पानी में नहीं डाल सकते, उसको प्रोसेस में उतारते हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जब अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, वो पौधा जो दरख्त होता है, पत्ती का एक पौधा होता है ना, वो क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस से उतारते हैं, फिर उसको छोटे छोटे फ्रॉकों में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम एक पत्ती की शक्ल में आ गए। अब देखो डिफरेंट पत्ती होती है, डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, हाई भी होती है, ब्रांड भी होती है, लो भी होती है, लो भी होती है, लो भी होती है। ठीक है, कुछ पत्ती के डॉट्स आपने देखे होंगे बहुत मोटे मोटे होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि इसका इतनी सी डालो तो वो जल्दी से असर दिखा देती है, बैठ जाओ अब नहीं आएगी। ठीक है, कुछ जब थोड़ा सा डालो तो वो अपना असर पानी के अंदर दिखा देती है, कुछ को काफी सारा डालो नहीं दिखाती असर। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि कुछ उसके अंदर ऐसे केमिकल्स नहीं डाले होते जो हमारे लिए अच्छे बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, वो दो नंबरी करके बना देते हैं, पत्ती वगैरह बना देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, वो हमें नुकसान भी कर रही होती है। हम कहते हैं सस्ती है, वो हमें नुकसान भी कर रही होती है, उसको प्योरीफाई सही नहीं किया होगा, उसकी एक्सट्रैक्शन सही नहीं की होगी। ठीक है, समझ आ गया एक्सट्रैक्शन क्या प्रोसेस है? किसी को कोई कंफ्यूजन? एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशन का जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेंटी। ठीक है, सॉल्वेंट की बुनियाद पे हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। इसमें दो इनविजिबल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, दो इनविजिबल लिक्विड इस्तेमाल करते हैं या सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनविजिबल से क्या मुराद है? जो सॉल्व नहीं हो रहा होगा आपस में, जो सॉल्व नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हमने उसमें पढ़ा था स्पेशली और मोबाइल फेस, इसमें हम पढ़े मेनिस्ट्रम और मार्ग। मेनिस्ट्रम वो जो हमने लिक्विड इस्तेमाल किया है एक्सट्रैक्शन के लिए, उसे मेनिस्ट्रम कह रहे हैं। वो लिक्विड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन में उसे हम क्या कह रहे हैं? मेनिस्ट्रम। अब मार्ग होता है कि वो मटेरियल, वो बेस मटेरियल जो एंड में बच गया उसे हम मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पत्ती बच गई चाय बनाने में, पत्ती से वो क्या कराएगी? मार्ग। अब पत्ती के अंदर जो वाटर था वो क्या कराएगा? मेनिस्ट्रम। मेनिस्ट्रम और मार्ग। क्या है मेनिस्ट्रम? जो लिक्विड हमने एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया है वो कहलाएगा मेनिस्ट्रम। ठीक है, अब वो सारा प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस करवाया हमने उसके अंदर जो हमारे वेस्ट मटेरियल बन गए हैं, वेस्ट मटेरियल बच गए हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? मार्ग। किसी को कोई कंफ्यूजन मिलती नहीं हो, किसी को